के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, अ रिलेशन इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस if it is, first point में reflexive, symmetric, थर्ड वन में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या था, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, इसमें क्या था कि if a b बिलोंग्स टू r देन b a बिलोंग्स टू r। इसके अंदर क्या था, इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c बिलोंग्स टू r देन a c बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तब वो क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें ये सारे रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इसमें हाँ एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो एक सेट दे रखा है ए बी सी और चलो एक और ले लिया डी, ठीक है, ओके। अब 2000 में रिलेशन लिंक बना के लिख देता हूँ, ए बी सी, ठीक है, R2 रिलेशन, ए बी सी ए डी R3, ए सी डी, ठीक है, R4, ए बी सी डी, चलो इतने R5, ए बी सी डी एंड ए डी एंड बी डी, ठीक है। चलो एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसकी बात करते हैं, पहला एग्जांपल, क्या ये आइडेंटिटी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि नहीं सॉरी आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है आइडेंटिटी, क्यों नहीं है? क्योंकि डी इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, ओके। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी डज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, ओके, ठीक है। तो आइडेंटिटी नहीं। इसके बाद में रिफ्लेक्सिव की बात करें तो जब आइडेंटिटी ही नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ रिफ्लेक्सिव भी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर डी इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव भी बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेम रीजन, डी इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन मैंने बोला था ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओके। हाँ इसके बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे अब? सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या होगा समझते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए ए से कर रहा है, बी से कर रहा है, सी से कर रहा है, ठीक है। तो इनको अगर चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर की, तो लौट के यही आ जाएंगे, तो ये आपका सिमेट्रिक तो होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, तो ट्रांजिटिव भी होगा, ओके। इस पर आते हैं, तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, सेम रीजन जो ऊपर था। इसके बाद में सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ए डी से कर रहा है तो डी ए से नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ए डी से कर रहा है, फिर मेरे को ये देखना डी किसी और से तो नहीं कर रहा है, तो डी किसी और से नहीं कर रहा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव ये होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव ये होगा, क्योंकि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब ए डी से कर रहा है तो डी किसी और से कर ही नहीं रहा है, अगर डी किसी और से करता तो फिर इस ए को उस एलिमेंट के साथ करना पड़ता ट्रांजिटिव के लिए, पर यहाँ तो डी किसी और से कर ही नहीं रहा ना, तो ये ट्राप का ट्रांजिटिव होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ए सी से कर रहा है तो सी किसी और से तो नहीं कर रहा है, हाँ सी डी से कर रहा है, तो फिर ए को डी के साथ करना चाहिए, तो ए को डी के साथ, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी सेम रीजन है। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि ए सी से कर रहा है, सी ए से नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव ए सी से कर रहा है, सी डी से कर रहा है, पर ए डी से नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव